वसुदेव बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा था कि हम अपनी 8 संतानें आपको दे देंगे, अपनी बहन को, मेरी पत्नी को मत मारो। कंस मान गया। अब देवकी के गर्भ से हर वर्ष एक एक करके 8 पुत्र हुए। बाद में एक कन्या हुई। 6 पुत्र तो दे दिए गए। 7वें में गर्भ गिर गया, ऐसी सूचना दे दी गई। एक एक करके 6 पुत्र जब कंस को सौंपे तो कंस उनको मार डालता। एक बार तो कंस को भी दया आई और उसने कहा कि आप ये छोटे बच्चे मत लाया करिए, आप इनको ले जाएं। आकाशवाणी हुई है कि 8वां पुत्र, तो मुझे 8वां सौंप देना। और उसी समय नारद कंस के पास आए और बोले, तुम तो मूर्ख हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हर स्थिति में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, बुराई को जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छाई से बचने के लिए बुरे लोगों की समझना पड़े, काम पीछे से न हटे। बुरे लोगों को, कमज़ोर को समझे, उन्हें ऐसी बात समझाए जिनसे बुराई ख़त्म हो। महाभारत में कंस अपनी देवकी को मारने का निर्णय ले लिया था। कंस को आकाशवाणी से मालूम हो गया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। देवकी के पति वासुदेव ने कंस से कहा, हम तुम्हारी 8 संतान दे देंगे, तुम देवकी को मत मारो। वासुदेव की ये बात कंस मान लिया। इसके बाद हर वर्ष देवकी के गर्भ से एक एक पुत्र हुआ। वासुदेव और देवकी के 6 पुत्र कंस को सौंप दिए थे। कंस सभी पुत्रों को मार देता था, लेकिन बीच में एक बार उसने दया आ गई और उसने कहा था कि आप छोटे बच्चे को लेकर न जाए, आकाशवाणी 8वें पुत्र की है, तो आप मेरे पास 8वें पुत्र ले आना। उसी समय नारद मुनि कंस के पास पहुँचे और बोले, तुम तो मूर्ख हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मालूम है कि इस क्रम में 8वां पुत्र कौन सा है? यह बात सुनकर कंस चौंक गया और उसने देवकी वासुदेव को फिर से कारागार में डाल दिया। इसके बाद कंस ने देवकी वासुदेव को एक के एक 6 पुत्र को मार दिया। 7वें पुत्र का समय कह दिया था कि गर्भ गिर गया। इसके बाद 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जन्म हुआ। कई लोगों को मन में विचार आता है कि नारद मुनि ने कंस को ऐसी सलाह क्यों दी। नारद मुनि का काम ये था कि हर स्थिति को बुराई खत्म होनी चाहिए। वे जानते थे कि कंस देवकी की संतान को नहीं मारेगा तो उसका अत्याचार ज़्यादा बढ़ेगा। भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में समय पर अवतार नहीं ले पाएंगे, इसीलिए नारद ने कंस को भड़काया और तुरंत निर्णय ले ताकि भगवान का अवतार समय पर हो जाए और कंस जैसे बुरे लोगों अत्याचारों से भी मुक्ति मिल जाए। सीख नारद मुनि का ये स्वभाव हमें संदेश दे रहा है कि हमेशा ये विचार करते रहना चाहिए कि अच्छाई को कैसे बचा सकते हैं और बुराई को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं। इसके लिए बुरे लोगों को भी समझना पड़े, तो पीछे न हटे, बुरे लोगों कमजोरियों को समझे और उनसे ऐसी सलाह दे जिससे बुराई खत्म हो जाए और अच्छाई से बच जाए। नारद मुनि हर परिस्थिति में सत्य को बचाने की और असत्य को ख़त्म करने की कोशिश करते थे।